आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैव। देखो इसका यूज हम कैसे पढ़ेंगे, समझ में नहीं आया तो दोबारा से समझ लो, ठीक है। देखो जैसे ये हैज है तो हैज है कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट में। क्या होता है, ये प्रेजेंट में होता है, लेकिन प्रेजेंट में किस जगह होगा, जहाँ पे आएगा पास, या आता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट लगा के रखना। रखना शब्द भी आता है ना कि वह एक रखता है, या और इसमें सब प्रेजेंट में सबसे अच्छी पहचान है तुम्हारा है, वो ये सब लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो यूज होगा तुम्हारा हैज और हैव का, लेकिन जो पास्ट में जाता है तुम्हारा, पास्ट में आएगा तुम्हारा था, ही और थे, तो इसमें यूज करेंगे हम हैड का, ठीक है। लेकिन इससे भी अलग एक चीज यह है, लेकिन जो पास होता है, पास के लिए लिखते हैं हम नियर, पास के लिए क्या आता है नियर, ठीक है। पास के लिए हम नियर को लिखेंगे, बट नियर हम यूज कहाँ पे करेंगे, ये देखो ये नियर का मतलब होता है पास। अब ये पास कैसा है, मतलब जो कोई इंसान हमारे पास में, सपोज दैट मैंने बोला कोई मेरे पास खड़ा हो, तो कहते ना मैं उसके पास खड़ी हूँ, है ना, मैं उसके पास खड़ी हूँ, तो मैं खड़ी हूँ, एक जिंदा इंसान के पास मैं खड़ी हूँ, तो वहाँ पे आएगा नियर। बट यहाँ पे हम ये वाले पास के लिए नियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब हैज आपके यूज करेंगे। तो ये इसका मतलब भी क्या होता है, पास होगा, लेकिन ये यूज ना होगा जहाँ पे हमें किसी चीज़ का हक हो, मतलब हक होगा या अधिकार होगा, मतलब जिस भी चीज़ के ऊपर हमारा हक हो या हमारा अधिकार हो, वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हैज या हैड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो बनाने का तरीका इसका ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं होती। और हैज का यूज ना काफी तरीके से करते हैं, ये भी ध्यान रखना। हैज का यूज केवल हम यहाँ पे पास के लिए नहीं करते, इसके सपोज है जैसे मैंने लिखा, जैसे तुम लोग सिंपल भाषा में तुम देखोगे कि देख तुम निमन लिखते हो, गाय का भैंस का नॉर्मल से निमन लिखते हो, तो लिखते ना गाय की 4 टांगे होती हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज है। जैसे गाय की 4 टांगे तो नॉर्मल सी चीज है, तो हम तुमने देखा होगा उसमें लिखा होता है द काउ हैज, क्योंकि काउ क्या है, एक वचन है, तो क्या हो गया, द काउ हैज क्या है, 4 legs। ये मतलब इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेंसों को बनाते हैं। लेकिन हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पे साथ में इसी पे, ओके देखो जैसे होगा हमारा एक वचन, मतलब सिंगुलर, एक वचन में क्या आएंगे हम हैज, ये आएगा हमारा प्रेजेंट वाले उसमें, इसमें आएगा प्रेजेंट वाले उसमें, ठीक है। और जो बहुवचन होगा उसमें आएगा हैव, और जो पास्ट का होगा उसमें सीधे सीधे हैड आएगा, उसमें ये आएंगे एक वचन बहुवचन। और देखो हैज क्या है, ये खुद एक थर्ड फॉर्म होती है, और हम हैज का यूज कई तरीके से करते हैं। तो ये हो गया हमारा अधिकार हक के लिए, मतलब जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ, जैसे मैंने बोला मेरे पास चौक है, जैसे मैंने बोला मेरे पास चौक है, तो चौक मेरे पास है ना, मतलब मेरे हाथ में है, तो इसको मेरा अधिकार है। जैसे मैंने बोला ये मेरे पास सूट है, तो ये सूट मेरा है, मैंने ही डाल रखा है, जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं किसी को निकाल नहीं दे सकती, मुझसे कोई छीन, जिस चीज़ को हमसे कोई छीन ना सके, वहाँ पे हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पर किसी चीज़ का यूज करेंगे हैज और हैव का, लेकिन जिस चीज़ को हमें छीनी जाए हमसे दूर, जिसका हमें दूर होने का पता हो, वो चीज़ वहाँ पे हम नियर का यूज करते हैं। सपोज जैसे तुम्हारा कार है, अब जिसके पास कार है, जिसके नाम पे उसी की तो उसी का तो उसको आपको, बट जिसके पास नहीं है तो वो कैसे कह देगा मेरे पास, मैं बोलूँ मेरी तहसील है, मैं बोलूँ मेरे पास किताब है, तो ये किताब मेरा नाम लिखा है इस पे, जैसे इस पे लिखा है हिमांशी, सपोज है हिमांशी के, भले मैंने बोला मेरे पास, लेकिन इस समय तो ये मेरे पास है, और वो इंसान यहाँ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये मेरे पास, तो इसका हाथ सिर्फ मेरा है, क्योंकि इस समय ये मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास वो मेरे हाथ में है ये, तो जिसके हाथ में, जिसके हाथ में उसका अधिकार है, कहते हैं जिसके हाथ में चीज़ उसकी हो गई। ये तो तुम्हारा हैज और हैव का यूज आया हो, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन हम हैज हैव का यूज एक जगह और करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज, मतलब इनका यूज हम एक जगह और करते हैं, जैसे किसी चीज़ को ऑफर करने के लिए,
जब हम किसी चीज़ को ओवर करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, हैज और हैव का यूज़ करते हैं। सपोज तुमने बोला प्लीज बैठ, कितने बैठते, हैव अ सीट प्लीज बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, प्लीज सिट डाउन, हैव अ सीट लिखते हैं ना, हैव अ सीट। ये नॉर्मल सी चीज़ है। बट एक बार बताओ, ये तो चीज़ जहाँ तक मेरी उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। हैज हैव का यूज़ और भी काफ़ी जगहों पे हम करते हैं, और हैज हैव का यूज़ यहाँ पे ही नहीं होता। देखो ये तो प्रेजेंट में जाते हैं हमेशा हैज हैव, लेकिन जो हैड है वो हमेशा पास्ट में आता है, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म हैव भी होती है, हैवन होती है थर्ड फॉर्म ऐसे की, लेकिन हम इसका यूज़ वहाँ पे करते हैं। इसका यूज़ हम नो और वैसे जो करते हैं इसमें परफेक्ट में करते हैं। इसमें करते हैं परफेक्ट में। अब परफेक्ट में किसी का भी हो सकता है, मतलब तुम्हारा परफेक्ट भी 3 तरीके का होगा, एक प्रेजेंट होगा, एक पास्ट होगा और एक फ्यूचर होगा। मतलब यूज का भी इन 3 वे में करेंगे। तीनों में से किसी का भी परफेक्ट आएगा तो हम यूज किसका करेंगे, हैज और हैव का। और हैव मतलब पास्ट में, तो हमेशा याद रखना पास्ट में यूज होता है हमेशा हैड का, और प्रेजेंट में यूज होता है हैज और हैव का, लेकिन फ्यूचर में हमेशा हमेशा हैव का यूज होता है। इसमें हमारा हैज आता ही नहीं है। प्रेजेंट में ही हैज और हैव का यूज आता है, अदरवाइज उनका यूज नहीं आता। ठीक है, क्लियर है ये तो हो गया होगा अच्छे से क्लियर। आई होप आपको आज की क्लास मेरी पसंद आई। तो उसमें मैंने आपको हैज हैव का यूज बताया। इससे केवल बड़े नहीं, बड़े भी इसको काफ़ी जगह गलती करने मतलब यूज़ करने में गलती कर जाते हैं, बट ये छोटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों को इसके आराम से देख सकते हैं और उसको यूज आराम से कर सकते हैं। छोटे बच्चों को मैं नॉर्मल 4th क्लास से लेकर 6th क्लास तक बहुत ये काफ़ी बार आते हैं हैज हैव का यूज़ करने के लिए, और इनके बेस हमारे क्या आते हैं सेंटेंसेस भी आते हैं, जो आपको बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई थिंक थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में क्या बता सकते हैं। थैंक यू।